दोस्तों पीएफ सदस्यों का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है कि उनका जो क्लेम रिजेक्ट होता है वो उनमें उनको पता ही नहीं होता कि सर हमारा जो क्लेम हो रहा है वो ऑलरेडी सेटल्ड करके हो रहा है। तो इसमें दोनों सिचुएशन बनती है कि आप अगर फॉर्म 13 लगाते हैं तब भी आपका क्लेम रिजेक्ट करते हैं ऑलरेडी सेटल्ड करके, और आप अगर फॉर्म 19 लगाते हैं तब भी ये रिजेक्ट करते हैं। मतलब आप अगर फॉर्म 13 लगा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं पुरानी कंपनी का पैसा नई कंपनी में, तब भी आपका ऑलरेडी सेटल्ड करके रिजेक्ट कर दिया जाता है, या आप फिर 19 लगा रहे हैं पैसा निकाल रहे हैं तब भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है ऑलरेडी सेटल्ड। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में जानते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में कि आपका ऑलरेडी सेटल्ड करके अगर क्लेम रिजेक्ट हो रहा है ट्रांसफर का तो आप कैसे इसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आपको चेक कैसे करना होगा, तो जानते हैं डिटेल्स में। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ सकते हैं या हमसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको अपना क्लेम का स्टेटस चेक करना है कि आपका क्लेम रिजेक्ट कैसे हो रहा है, तो बहुत से फ्रेंड्स को नहीं पता होता। तो यहाँ पे अपनी सबसे बड़ा जो है आपके पास पासबुक, आप पासबुक को ओपन करेंगे, उमंग में आप नहीं करेंगे, प्रोफाइल में ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आपके सामने क्लेम ऑप्शन दिखता है, क्लेम पर क्लिक करेंगे, और क्लेम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पे आपका कोई क्लेम पेंडिंग है, या फिर आपका कोई सेटल्ड है, या फिर आपका कोई रिजेक्ट है। अगर आपका कोई क्लेम सेटल्ड हुआ है, सेटल्ड वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितने भी आपके क्लेम सेटल्ड हुए होंगे, जो आपके पास पैसा आ चुका होगा, यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो आपको वो यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपके जो क्लेम कोई अगर पेंडिंग होगा, आपने रिक्वेस्ट आई तो यहाँ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आपको अगर रिजेक्ट देखना है तो आपको इसी ऑप्शन पर चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपके कितने क्लेम रिजेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 6 क्लेम रिजेक्ट हो चुके हैं। तो पहले यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्लेम रिजेक्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में कि आप जो ट्रांसफर लगा रहे हैं, ट्रांसफर में ऑलरेडी सेटल्ड करके दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, और प्लस आपका इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकी प्रोफाइल देख लेनी है। प्रोफाइल में क्या देखना है इनका कि इनका जो पीएफ का पैसा जमा हुआ है वो कौन सी मेंबर आईडी में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सर्विस की मेंबर आईडी है, यहाँ पे इनकी 2 मेंबर आईडी है। यहाँ पे जो आपकी इस कंपनी है ये वाली, तो इनकी ये वाली कंपनी है, ये है प्रेजेंट कंपनी जिसमें 4,000 रुपए के आसपास है। बट ये जो पुरानी कंपनी है इसमें इनके 27,000 रुपए फंसे हुए हैं, और ये इनका ट्रांसफर नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना ये आपकी प्रीवियस कंपनी है, पहली वाली कंपनी है, ये इनकी प्रेजेंट कंपनी है। तो आपने बता दिया ऑलरेडी सेटल्ड करके रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इसका देखते हैं सोल्यूशन। अगेन हम जाएंगे यहाँ पे क्लेम ऑप्शन पे, क्लेम ऑप्शन पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन से आपको कुछ स्टेटस चेक करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप जाएंगे, जब भी आपका क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड करके रिजेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप पहले से इसकी सुविधा का लाभ ले चुके हैं, आप पैसा निकाल चुके हैं। तो 2 सिचुएशन होती है, हमेशा ध्यान रखना ऑलरेडी सेटल्ड आपका रिजेक्ट होगा, वो होगा आपका फॉर्म 19 के द्वारा। जो भी आपका फॉर्म 19 होगा, अगर एक बार आप फॉर्म 19 ले चुके हैं, या तो आप ट्रांसफर किया है या फिर आपने निकाला है, तो निकालने के टाइम आप जब फॉर्म 19 या 10C लगा देते हैं तो ये ऑप्शन देखने को मिलता है ऑलरेडी सेटल्ड करके। तो आपको देखना क्या है, आपको यहाँ चेक करेंगे सेटल्ड वाले ऑप्शन पे जाके, तो यहाँ देखेंगे जो मेंबर आईडी है, हम ये देखेंगे इन्होंने पैसा निकाल लिया है। यहाँ पे देखेंगे 24/8/2023 के लिए 10,258 रुपए आ चुके हैं। ठीक है, कौन सा क्लेम लगाया है इन्होंने, फॉर्म 19 लगाया और ये रिजाइन करके लगाया। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। अब क्या है इनका केस कि इनमें मेंबर आईडी जो 593 मेंबर आईडी है, इन्होंने पहले ही लगभग 2023 में पैसा निकाल लिया है, बाद में इनका पैसा ट्रांसफर होके आया है, या फिर आपकी कंपनी बाद में पैसा जमा करती है। तो जिस मेंबर आईडी से फॉर्म 19 लग जाता है या 10C लग जाता है, वो मेंबर आईडी परमानेंटली क्लोज कर दी जाती है, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया तो मेंबर आईडी क्लोज होगी। अब उस मेंबर आईडी में अगर दोबारा से कोई पैसा जमा होता है तो वो ना तो ट्रांसफर होता है और ना ऑनलाइन क्लेम्ड होता है, मतलब ना ही वो विड्रॉल होता है। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में आपको ऑनलाइन तो आपका नहीं होगा। अब इनके किस सिचुएशन में क्या किया, एक नया सर्कुलर आ चुका था कि अगर किसी का ऑलरेडी सेटल्ड करके भी रिजेक्ट हो रहा है क्लेम, तो आप अगेन क्लेम लगाइए, हम आपका सेटल्ड कर देंगे। तो इसी रिगार्डिंग हमने इनसे बोला कि आप एक ग्रीवेंस लगाइए पीएफ ऑफिस के लिए। तो पीएफ ऑफिस को ग्रीवेंस लगाया कि सर हमारा इस टाइप का मैटर है, हमारा बाद में पैसा जमा हुआ है, इस पैसे को हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं प्रेजेंट में, बट हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो इन्होंने कहा पीएफ ऑफिस वालों ने, मतलब आप एक बार और क्लेम लगाइए, फॉर्म 13 लगाइए, इस बार आपका क्लेम पास किया जाएगा। तो एक तो ये सिचुएशन हो गई कि आपको एक बार ग्रीवेंस तो जरूर लगाना है अगर आपका ये क्लेम रिजेक्ट होता है। आपको बताना है पीएफ ऑफिस के लिए कि आपको इस टाइप का रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर आपके टाइप भी इस टाइप का और रिस्पॉन्स आता है कि आप दोबारा से क्लेम लगाइए, तो आप एक बार दोबारा क्लेम और लगाएंगे इस मेंबर आईडी को सिलेक्ट करके। ठीक है, दूसरी सिचुएशन पे आते हैं, अगर अगेन आपका रिजेक्ट होता है तो आपको फिर ऑफलाइन ही पैसा ट्रांसफर करवाना होगा फॉर्म 13। अब फॉर्म 13 को ट्रांसफर करने की ऑफलाइन प्रोसेस क्या है आपको बताते हैं डिटेल में। फिर आपके लिए क्या करना है, फॉर्म 13 ऑफलाइन भरना है। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है अब इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया क्या है, फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो आपके लिए मैंने फॉर्म ट्रांसफर करने की प्रोसेस बहुत डीपली बता रखी है, उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना कि फॉर्म 13 आप कैसे भरेंगे ऑफलाइन, क्या क्या प्रोसेस करनी होगी। अब मैं बताता हूँ इसकी समरी। करना क्या है, आपने फॉर्म 13 भरना है,
कंपनी से वेरीफाई कराना है। आपका क्वेश्चन होगा कि कौन सी कंपनी से वेरीफाई कराना है? जिस भी कंपनी में आपका ये पैसा रुका हुआ है। तो जिस भी कंपनी में ये पैसा रुका हुआ है, इसी मेंबर आईडी है, इस मेंबर आईडी की जो भी कंपनी है उससे आपको ये फॉर्म वेरीफाई कराना है। इसके साथ में आपको रिजेक्ट हुआ स्क्रीनशॉट लगाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कौन सा लगाना है यहाँ दिखा देते हैं आपके लिए। आप रिजेक्ट में जाएंगे और रिजेक्ट में जाके आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, और इस स्क्रीनशॉट को, इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इतना, और स्क्रीनशॉट को आपको उस फार्म के साथ में लगाना है और यहाँ पे बताना है कि भाई यहाँ पे जो रिजेक्ट हो रहा है फार्म इस वजह से हो रहा है। दूसरी चीज, आपने अगर ग्रीवेंस लगाया है तो ग्रीवेंस का भी फोटो ले लेंगे, उसको पीडीएफ में निकाल लेंगे और फोटो के साथ जो आप फार्म भरेंगे उसको लगा देंगे। और आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। क्या लिखनी है कि सेवा में श्रीमान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मेरा नाम ये है और मेरा यूएन नंबर ये है, मैंने जिस तारीख को पैसा निकाल लिया था, इनका केस लेके चलते हैं कि 2023 में मैंने पैसे निकाल लिए थे, बाद में मेरे पैसे ट्रांसफर होकर इसमें आए या मेरा पैसा बच गया, जो भी आपका मैटर वो लिख देंगे। अब मैं इस पैसे को ट्रांसफर करना चाहता हूँ प्रेजेंट कंपनी में, तो मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऑलरेडी सेटल्ड करके रिजेक्ट किया गया है। इसकी मैंने स्क्रीनशॉट मैंने इस फाइल के साथ में अटैच कर रखा है। तो अब मैं पैसे को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। इस रिगार्डिंग मैंने कई बार ऑनलाइन क्लेम किया, मेरा रिजेक्ट हो रहा है। मैंने इसके लिए ग्रीवेंस लगाया, उसमें भी आपको यही बोला गया, फिर भी मेरा क्लेम ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इसलिए मैं अब ऑफलाइन फार्म भर रहा हूँ और मेरा पैसा ट्रांसफर किया जाए मेरी प्रेजेंट कंपनी में, और मेरी प्रेजेंट कंपनी की मेंबर आईडी ये है। इस टाइप का मैटर लिख देंगे, अपना पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे। अब आपके डॉक्यूमेंट आपके पास कौन कौन से हो गए? एक हो गया आपका फॉर्म 13 कंपनी से वेरीफाई हुआ, आपका हो गया आपका रिजेक्ट हुए जो भी स्क्रीनशॉट है, ये वाला स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख रहा है, और तीसरा आपका जो आपने ग्रीवेंस लगाया है, और आपका एक चौथा एप्लीकेशन। इन सभी को क्या करना है, आपको कंपनी से वेरीफाई करवा लेना है। कंपनी की सील और स्टैंप दोनों लगनी है और पीएफ ऑफिस जाके जमा कर देना है। तो फिर आपका ऑफलाइन ट्रांसफर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ये प्रक्रिया करनी है, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपकी फिर भी कोई समझ में नहीं आ रहा हो, आपको कोई डाउट्स हो, तो हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, ईपीएफ मनोज ज्ञान, आप हमें सर्च करके मैसेज कीजिए। ध्यान रखना आप नंबर मत मांगना, वहां पे हम कॉल पे चैट पे बात कर लेंगे। दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लो, और हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना है, क्योंकि वो भी आपकी तरह परेशान है जैसे आप परेशान होकर इस वीडियो को आए हैं, जिससे एक अच्छी जानकारी हर किसी फ्रेंड के पास पहुंचनी चाहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।